बैग पैक करके घर जाएंगे और क्या। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना 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 खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना 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 खत्म। भारत को जिल्लत का सामना, सेमीफाइनल में रसाई तो ना मिली, रुसवाई मिल गई। टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 4 मरहले में जाने की उम्मीदों पर अफगानिस्तान की शिकस्त ने पानी फेर दिया। मैदान तो ना मार सके, वतन जाने पर कहीं अंडे ना मारे जाएं। भारतीय खिलाड़ी इसी खौफ में मुब्तला। इत्तफाकिया मौत, खुदकुशी या मामला कुछ और, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के पिच बनाने वाले कैविएटर मुर्दा पाया गया। इंतजामिया ने मोहन सिंह की मौत पर तहकीकात का आगाज कर दिया। कोरोना मजीद 9 अफराद की जान ले गया। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 449 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 41,709 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.07% रही। कोरोना के साथ साथ डेंगू भी आवाम के लिए परेशानी बन गया। पंजाब में 24 घंटों में 5 अमवात। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 247 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई केसेस की तादाद 8,090 हो गई। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ अब लफ्ज कलदम नहीं लिखा जाएगा। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टीएलपी अब अपनी सियासी सरगर्मियां भी जारी रख सकेगी। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर सदारत करेंगे। खुसूसी एजेंडा जारी। अफगानिस्तान की सूरत हाल और मजहबी जमात के मामले पर भी ब्रीफिंग्स दी जाएंगी। आप जो चालाकी करते हैं, आपको लगता है कौम नहीं समझती। अगर आपने हिंदुस्तान के पेट्रोल की प्राइस को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके दिखाया है, तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। और 1800 रुपए हिंदुस्तान में कमाने वाला 90 रुपए का पेट्रोल पर लीटर लेगा, लेकिन आपका 1800 रुपए कमाने वाला 145 या 146 रुपए का पेट्रोल पर लीटर लेगा। फर्क साफ साफ। वफाक और सिंध का टकराव जारी। सब्सिडी करते हैं, कहाँ है सब्सिडी? एक वक्त की रोटी खाने वाले को दूसरे वक्त की रोटी का यकीन नहीं होता। शाज़िया मरी हुकूमत पर बरस पड़ी। मुर्तजा वहाब बोले, तहरीके इंसाफ ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीटीआई के वुज़रा तमाम ठेके खुद लेना चाहते हैं। पाकिस्तान की टोटल जो शुगर प्रोडक्शन है, उसका सबसे बड़ा जो तनासुब है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आता है। 45% 46 शुगर मिल्स हैं जो कि सूबे पंजाब में, बोजदार साहब के पंजाब में ऑपरेट करती हैं। 46 60 शुगर मिलें हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करती हैं। ये 54 शुगर मिलें क्या चल रही हैं इस वक्त? पाकिस्तान की ऑपोजिशन भनमती का कुंबा है। उसमें कोई लीडर नहीं, कोई एक डिवीजन की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन की। फवाद चौधरी का ट्वीट। शहबाज गिल कहते हैं 3 शुगर मिल्स चली जिनको साजिश के तहत बंद कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने मुल्क दुश्मनी की। तीन शुगर मिल्स वहां चली जिनको एक साजिश के तहत बंद करवा दिया गया। 18वीं तरमीम के बाद सिंध के अंदर सारा वजन जो है वो वफाकी गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया जाए। वो जो 3 मिल्स वहां पर चली उनको भी बंद करवाया गया। कोरोना लॉकडाउन ने बेशतर ममालिक को बुरी तरह मुतासिर किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। पाकिस्तान दीगर ममालिक की निस्बत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। मुल्क में चीनी माफिया का जोर। सस्लैन माफिया को भी मात दे दी। फी किलो चीनी की कीमत 165 रुपए तक पहुंच गई। खुशियां और खाने सब फीके पड़ गए।
हुकूमत के दावे और वादे बेकार, कमीशन बना, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। गरीब के लिए एक के बाद एक परेशानी, सर्दियां आई तो गैस गायब हो गई, नाश्ता हो या खाना मुश्किल हुआ बनाना। एलपीजी माफिया ने अवाम की जेबें खाली करने के लिए कमर कस ली, मनमाने रेट मुकर्रर, गैस का मयार भी नाकिस है। कसूर, जहलम, बहावलनगर और सरगोदा में चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां, हजारों थैले बरामद, 29 मुकदमात दर्ज, 20 दुकानदार गिरफ्तार, 7 गोदाम सील कर दिए गए। सरगोदा में बरामद की गई चीनी ओपन स्टॉल लगाकर 90 रुपए फी किलो के हिसाब फरोख्त कर दी गई। शहरियों की जानिब से इकदाम की तारीफ। आज महंगाई क्यों है? क्योंकि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ। जो निजाम भी इलेक्शन का अवाम का एतमाद नहीं होगा, जो टेस्टेड नहीं होंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। आइन बड़ा वाज़ेह कहता है कि किसका रोल है, और आज यही कोशिश की जा रही है कि कानून जो है उसको तब्दील कर इलेक्शन कमीशन को अपने ताबे किया जाए। डेस्का इलेक्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट से पहली बार इलेक्शन से मुताल्लिक हकायक अवाम के सामने आ सकते हैं। शाहिद अता नवासी को उम्मीद, कहते हैं रिपोर्ट में खौफनाक इंकशाफात हैं। डेस्का इलेक्शन चोरी करने वालों को इबरतनाक सजाएं देने का भी मुतालिबा। मुल्क में 6 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही हैं। कहते थे 1 साल में 100 अरब जारी कर देंगे। जब असेंबली में बिल आया तो कबायली नुमाइंदे बाहर चले गए। जनूबी वजीरिस्तान में मौलाना फजल रहमान का जलसे से खिताब। शहर कायद को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 4 दहशतगर्द धर लिए गए। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की दाइश के ठिकानों पर मुश्तरका कामयाब कार्रवाई। भारी मकदार में असलहा बारूद बरामद। रॉकेट लॉन्चर, सकलिया गन्स, दस्ती बम, पिस्टल्स, खंजर, आईडीडीज और गोला बारूद शामिल। नाइजीरिया में ज़ेरे तामीर 21 मंजिला इमारत गिराने का वाकया, 42 अफराद हलाक, मलबे में फंसे 15 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। हादसा लागोस के इलाके में पेश आया। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में बम धमाके, 3 शहरी मारे गए। अभी तक किसी जमात ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता ढोलची पप्पू साईं इंतकाल कर गए। वो जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। 85% जिगर काम करना छोड़ गया था। पप्पू साईं ने दुनिया भर में अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर किया।